पेरेंट्स के चले जाने के बाद जिस तरह आपकी वो कहते हैं ना कंधों पे पड़ गई हर चीज़ और अपना करियर भी आपने कैरी करना है, बहनों, भाइयों को, फैमिली को सँभालना, चीज़ें करना, कारोबार, उसके साथ फिर लाहौर, कराची, सारा इतना आज तक का जो सफ़र है, कभी मोहब्बत-शोहब्बत करने के लिए तो आपको टाइम ही नहीं मिला होगा बीच में? नहीं असल में हुई थी, लेकिन है ना बस वहीं दम तोड़ गई क्योंकि फूफो मेरी जब आई ना तो उन्होंने ना आपको टाइम ही नहीं मिला होगा इत्तला करने का, इतना हकीकत बिज़ी नहीं, खुदा की आप कसम इतना बिज़ी थे। बिल्कुल सही कहा। वो नहीं, वो असल में ना आनन-फानन ना मेरी फूफो आई दुबई से ना, उनको पता चला मेरे भाई की डेथ हो गई, तो फूफो ने आते ही ना कहा कि भई मैं ना आपकी बहन की शादी अपने बेटे से कर रही हूँ और अपनी बेटी आपको दे दी। तो अब मैं ऐसा डबल माइंडेड हो गया, अब मुझे घर ये बचाना था कि अगर मैं इनकार करता हूँ, तो मेरी बहन का रिश्ता वो होता है और सगी फूफो कह रही हैं। तो मुझे फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, तो मैं देन कॉम्प्रोमाइज़ किया। फिर मोहब्बत मैं समझता हूँ कि करनी भी इंसान को शादी के बाद चाहिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो आज तक निभा हो रहा है कि हमारी माशाअल्लाह कि जिसने मेरे साथ गुर्बत काटी है, तो आज अच्छा वक़्त भी वही देख रही है। कभी कोई फ़रमाइश करती हैं भाभी? सर फ़रमाइश कभी भी नहीं उस बेचारी ने की, उसने अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। हर वक़्त उसने मेरे साथ ₹10 रोज़ पे भी गुज़ारा किया और फ़रमाइश उसने क्या, वो यही खुश है कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम अपने मेरे माँ-बाप ये खुशियाँ दिल में लेके चले गए कि अपनी औलाद के सर पे सेहरे देखें। तो हम दोनों मियाँ-बीवी बड़े खुशनसीब हैं। हमने अपनी औलाद के सर पे सेहरे भी देखे, आगे उनकी औलाद भी देख रहे हैं। तो ये बड़ी खुशनसीब होते हैं माँ-बाप के जो अपनी औलाद की औलाद देख रहे हैं। तो माशाल्लाह हम दोनों बल्कि पूरा ख़ानदान हम यकजा सब कहीं इकट्ठे रहते हैं और माशाल्लाह और रहना चाहिए इकट्ठे। मैं एक आपको ये भी बता दूँ क्योंकि इ इकट्ठे रहने का एक बड़ा एडवांटेज नईम ये है कि आप अगर कहीं इधर भी उधर चले गए हैं तो आपको पीछे पता है कि मेरा बेटा है या मेरी बेगम है, उसको बे बच्चे केयर कर रहे हैं या बच्चों को पता है मेरी माँ इधर है या बाबा बाहर गए हुए हैं या मेरे या बच्चे कहीं चले गए तो मुझे उन्हें पता है बाबा घर है। तो मेरी बे आप आपने अभी पिछले दिनों ये हादसात जो देखे हैं, जो देखे होंगे कि 7-7 महीने, 8-8 महीने लाश किसी ने पूछा तक नहीं। ये तन्हाई की वो एक वजह है। ये दुनिया में मैंने ये देखा है जो लोग तन्हा होते हैं, वहाँ खुदकुशी की रेशियो ज़्यादा बढ़ गई है। ये दुनिया क्योंकि अकेला इंसान है ना डिप्रेस में मैंने खुद अपने आप को मसरूफ़ है ना इसलिए रखा हुआ है, काम ज़्यादा करता हूँ। जाके फिर घर में थक हार के सो जाता हूँ कि देन है ना, मैं अगर अकेला लेटता हूँ ना, तो मुझे अपने भाई की भी याद आती है, अपनी माँ की भी याद आती है, अपने बाप की भी याद आती है। तो देन ये चीज़ें जो है ना, फिर इंसान को ना मरीज़ कर देती हैं। आप काम कर रहे हो ना, देन तो आपकी ज़िंदगी है ना, एक ऑक्सीजन आपको मिलती रहती तो है। नतीजा ये निकला कि खुशहाली का राज़ सिंगल शादी है। तो ये आपकी फ़ील्ड में हैट्रिकें क्यों की गई हैं? वो कभी कोशिश नहीं की समझाने की आपने? सर अच्छा कई बार अच्छा जिन्होंने हैट्रिक किया ना फिर बाद में वो भी कहते हैं कि भाईजान 2 ब्याह ना करना। अच्छा कैसी गल है अमान साहब ने ये बात की, तो यार लोगों ने कहा यार आप तुसी करके ते हुण लोकां नु काहदे लई कहन डए हो? देखो हमारे यहाँ ना बंदा बात वो करे या जो ना ये इस पे इस पे बाकायदा इस पे अमल किया हो इसने। आप तुसी 3-3 4-4 ब्याह करके ते लोकां नु तुसी गाइड करो नहीं यार एक ही करना। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि नो डाउट कि आप ना इसमें मसावात बड़ा ज़रूरी है कि अगर वरना मसावात बहुत मुश्किल हो जाती है नहीं कि अगर आपने 2 शादियाँ कर ली हैं, तो कर सकता है 4 की भी इजाज़त है। कि मैंने सईद खान साहब को देखा है, उनकी 3 शादियाँ थी। जी, तो मैंने तो वो बाकायदा मैंने उनको देखा था कि वो 3 शॉपर बनवाते थे फ्रूट के प्रॉपर। तो वो एक उस घर में देना, एक उस घर में देना, एक इस घर में। तो मसावात तो लेकिन कहीं ऐसा हो जाता है मसावात में कि कहीं एक बीवी को के यहाँ वो 4 बेटे हो गए हैं, एक के यहाँ बेटियाँ हो गई हैं। तो ऑलरेडी आपकी मोहब्बत उस तरफ बढ़ जाएगी, उस तरफ कम हो जाएगी या उस तरफ ज़्यादा हो जाएगी या उस तरफ कम हो जाएगी। तो ज़रा ना आदमी डिप्रेस कहीं न कहीं झोल इंसान में ना आ जाता है। तो मैं समझता हूँ फिर अ, ब आपकी ज़िंदगी में अगर टेंशन नहीं होती ना, तो आपके जाने के बाद अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। अल्लाह रब्बे करीम नाकानी आफ़त से तो बाद में जो क्लैश होता है ना औलाद में, ये बड़ा खतरनाक होता है। तो ये चीज़ें ना अगर आदमी पहले समझ ले तो अगर एक ही हो और अल्लाह ने औलाद दी हो तो उनकी बेहतरीन परवरिश करें तो रब्बे करीम करम कर देता है। रेडियो कर लिया, टीवी कर लिया, थिएटर कर लिया, फ़िल्म कर लिया, क्या करना है? सर अब मैं एज़ ए डायरेक्टर अपनी फ़िल्म शुरू कर रहा हूँ। ग्रेट, अ, बताइए ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह क्या सब्जेक्ट होगा, कहानी कौन लिखेगा?
सर एज़ अ राइटर डायरेक्टर। अच्छा, मैंने खुद सर कहानी ठीक लिखी है। हुई है अपनी और मैं खुद डायरेक्टर हूँ। ऑलरेडी मैंने 2 ड्रामे मेरे 2-200 एपिसोड उसके चले थे। मैंने सराइकी बेल्ट के लिए लिखा था निक्की बेगम, वड्डी बेगम देन मेरा ड्रामा था, उसके 200 एपिसोड चले। एक मेरा ड्रामा था डायरेक्ट थानेदार, उसके 100 एपिसोड चले थे। एक बसीरे का डेरा, उसके 300 एपिसोड चले थे। ये मैंने निजी चैनल्स के लिए किया था, तो मैं एज़ अ राइटर डायरेक्टर था उसका। तो अब मैं अपनी फ़िल्म एक ज़ सैनमे के लिए बनाना चाह रहा हूँ। क्या फ़िल्म होगी? कॉमेडी होगी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं असल वो तो में देखो ख़ासा है आपका। देखिए, बात ये है कि कॉमेडी ये नहीं सिर्फ़ जुगतबाज़ी होगी, सिचुएशन कॉमेडी होगी। मैंने भी देखा है, मैं कॉल ऑलरेडी काम कर रहा हूँ इस फ़ील्ड के अंदर, मुझे भी पता है, ये चीज़ हो रही है, ये नहीं हुई। मेरे अंदर भी एक एक चीज़ है। मैं कहता हूँ कि यार हो सकता है मैं बारिश का वो पहला कतरा बन जाऊँ, कि लोगों का रुझान बन जाए उस तरफ आने-जाने का। हर इंसान की अपनी सोच है, तो सोच पे तो किसी का पहरा नहीं है। तो मैं कास्ट का सोचा कुछ? सर ये तो जब आप काम देखेंगे ना इंशाल्लाह बाकी बंदा कर रे कवलियाँ सोना रब करे सवलियाँ। तो बस आप काम करें तो फिर अगर रब्बे करीम का करम होता है तो फिर सब सत्ते खैरम हो जाते हैं। दरअसल में मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ, मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि आप जो है ना उसमें कोई अभी से फिर आप कहेंगे कि आप लेट हो गए, आप आए नहीं। नहीं अभी देखो क्योंकि ऑलरेडी है ना क्योंकि आपने कह दिया तो मैं वो सफ़े में उल्टाने लग गया कि कौन-सा रोल आपके लिए नहीं सर बल्कि मैंने अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आपसे एक डिस्कस करना चाह रहा था कि मैंने कहा भाईजान मैं आपसे एक बात करूँगा। तो वो मैं इसी मौज़ू पे बात करना था फिर इंशाल्लाह अब ये प्रोग्राम खत्म हो जाए तो फिर इंडिया जो है वो पाकिस्तान की तरह ज़रख़ेज़ मट्टी नहीं है कॉमेडी के एतबार से। मैंने बड़ा उनको ना बेबस पाया है। बड़ा मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन बता रहा हूँ आपको। बड़ी अच्छी बात की। मैं जो है ना वो स्टार प्लस की दावत पे लाफ्टर चैलेंज भी कवर करके आया जिसमें उमर भाई जज थे, अमान साहब भी उधर थे। जी, जी, तो जी। मैं हालाँकि कपल जी जब सर। उमर साहब कंपेयर थे जब कपल को इन्होंने अवार्ड सर मैं दिया उधर उन्होंने था। कहा कि ये जी बिल्कुल सही, जी, मैं बिल्कुल। वहाँ था। जी। तो उनके जो अमानुल्लाह साहब के साहबज़ादे हैं, वो भी उधर थे। तो कहने का मकसद ये है कि जो उनका नंबर 1 भी है ना, उसको भी मैंने ज़ोर लगाते हुए भी देखा वाह, है। वाह! वाह! तो ये ज़रा थोड़ा-सा बताइए हमें कि ये अल्लाह ताला का क्या एक निज़ाम है कि ये 7 दीवार है। कॉमेडी के मामले में ना, वो इतने आपसे मुतासिर हैं, इतने आपके वो फ़ैन हैं और इतनी आपकी कॉमेडी वहाँ पे कॉपी होती है फ़िल्मों में और बिल्कुल, वहाँ के बिल्कुल। थिएटर पे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। असल में पता क्या है, एक तो उनको ये बड़ा एडवांटेज है वहाँ के लगे नो डाउट कि वो जॉनी लीवर हो गया उनका हुँ, कॉमेडियन या वो मुझे तो वहाँ उनका वसी काम ये है कि उनकी एक फ़िल्म ना उर्दू में रिलीज़ होती है और पूरी दुनिया में चली जाती है। हुँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये मसला है कि हमें यहाँ पंजाबी फ़िल्म बनानी है तो फिर वो पंजाब में चलेगी। हुँ, उर्दू फ़िल्म बनानी है तो देन वो बिल्कुल। चलो सब जगह चल गई। लेकिन फिर पश्तो फ़िल्म बनाने के लिए हमें फिर केपीके में वो चलानी पड़ेगी। हमें ज़ुबानें भी है ना इतनी रखनी पड़ती हैं, हुँ, जिसकी वजह से ना वो फुकदान है ना आ जाता है कि हमें ना उस तरह ना काम लेकिन है ना वाक़ई कॉमेडी के मामले में पाकिस्तान नो डाउट कि इतना इट-पुटो इत्थे कॉमेडियन शुरू हो जाता है कि देन आप देखें कि फिर कुछ ना हमारे जो यहाँ के फ़नकार गए, उसमें शकील सिद्दीकी, रऊफ़ लाला, देन अमान साहब, उमर साहब, देन जितने भी लोग गए, देन नसीम विक्की साहब और भी हमारे बहुत सारे फ़नकार वहाँ गए। देन तो ये लोग ना उनको गुर सिखाया है काम करने का। मैं आपको कैसी बात बता रहा हूँ कि ये ना कि कॉम पंच कैसे की एग्री ऐसे ही है। कि बिल्कुल ऐसे ही। मैं क्या वो गलत बात क्या नहीं करूँगा बात है! क्या बात! कि उनको गुर सिखाया है कि ना यार कि ना पंच ऐसे बनना है। पंच कि अगर ये सोचने का भी मौका उनको बताया है कि अगर हाँ, आपने मुझे कोई जुगत की है और हॉल में क्लैप हो रही है, तो आपके पास ये मार्जिन है उस क्लैप के अंदर सोचने का कि आपने इसको जवाब क्या देना है। उनको ये भी नहीं पता था कि इसका क्या जवाब कि कितने लम्हे में। वो सारे गुर हम नो डाउट कि हमने दिया है। लेकिन जब फिर देखो जी, साथ-साथ जब फिर आदमी फिर आगे इख्तिरा होती रहती है, फिर एक वक़्त वो भी था कि यकीन कीजिएगा कि हम लोग इंग्लैंड जा रहे थे तो ये जर्मनी जा रहे थे तो कादर ख़ान साहब उस जहाज़ में थे। तो वो बता रहे थे कि जिस दिन आप लोगों का ड्रामा रिलीज़ होता है ना, वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए किसी होटल में जा रहे थे। तो उसने कहा कि तो हम उस दिन फ़िल्म रिलीज़ नहीं करते जब हम साया मुल्क में आप लोगों का ड्रामा हमारा ड्रामा देन थिएटर का वहाँ इतना मकबूल था कि उस दिन फ़िल्म ही नहीं रिलीज़ फ़िल्म ही करेंगे। रिलीज़ नहीं करते कि थे पीटे वो। जानी है। जी सर, हुँ। कि वहाँ इतनी मकबूलियत थी।